एक बार ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से। ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, किसी के पास असाइनमेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये 10 क्वेश्चन इस पेज पे है, 1 से लेके 8 तक यहाँ दिख रहे हैं, 9th और 10th ये है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्वेश्चन नोट कर लेना। वैसे तो असाइनमेंट तुम्हारे ग्रुप में डाल दी थी मैंने। और ये क्वेश्चंस हैं 11 to 17, ये क्वेश्चंस हैं, और ये 18th, ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, हिंट देता रहूंगा, अगर हिंट के बावजूद क्लियर ना हो और लगे कि और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो साथ साथ ही बताते रहना, साथ साथ ना बता पाओ तो व्हाट्सएप कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 का मॉड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। इसका मतलब a का मॉड a के बराबर लिखा हुआ है, विच इम्प्लाइज कि a हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने जब मॉड पढ़ा था, अगर मॉड a के बराबर है इसका मतलब a पॉजिटिव रहा होगा और इक्वालिटी है इसलिए 0 भी लिख दिया। इसका मतलब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। फैक्टराइज करूंगा, वेवी कब लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। आंसर तुम्हें मैं दे ही चुका हूँ, जोन जोन सा आंसर है मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ एक एक करके। जो आंसर में तुम्हें डाउट हो कि भाई ये मैच नहीं कर रहा था या फिर कुछ, तो तुम मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हो अपना सॉल्यूशन, मैं चेक कर दूंगा, या फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, आगे वेवी कर्व से तुम कर ही लोगे, क्या करना है फैक्टराइज करके वेव बनानी है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। आगे हो जाएगा इससे आगे, यस और नो? यस सर। सही है, सही है। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 4 इज बराबर टू 2x स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 1। सबसे पहला कंसेप्ट भी मैं एक्स स्क्वायर लिखूं या फिर एक्स के मॉड का स्क्वायर लिखूं, दोनों एक ही चीज होती है, पिछली बार बताया था। तो यहाँ पे भी मॉड लगा लेता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन मॉड में जाए, कोई फर्क ना पड़े। सबको एक साइड ले जाता हूं तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बनेगा 2x का मॉड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स के मॉड का स्क्वायर। ये इधर जाके बनेगा -2 का मॉड एक्स और ये इधर जाके बनेगा -3 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन अभी साथ साथ ही कर रहा हूँ, कहीं गलती हो जाए तो बताते रहना। ठीक है, ये इधर गया एक्स स्क्वायर बना, ये इधर गया -2x बना और ये इधर गया तो -3 बना। अब इसको फैक्टराइज करोगे, मान लो तुमने मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए लिख लिया t, तो बना ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0, विच इज t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1, सॉरी t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू आई 3 या फिर t की वैल्यू आई -1। t था कौन, मॉड एक्स, इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू आई 3 या फिर मॉड एक्स की वैल्यू आई -1, यही मतलब हुआ इसका। और मॉड एक्स की वैल्यू -1 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है, और मॉड एक्स 3 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। हमसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज क्या आ जाएगा, 3 इंटू -3 विच इज -9। ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर मैंने शायद लिखा भी था ग्रुप पे। सेकेंड क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो साथ साथ बताते रहो। सेकेंड क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही हूँ किसी को डाउट ना ही हो। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है x -1 का मॉड -2 का होल मॉड बराबर है x -3 के मॉड के। ये दिया हुआ है हमें। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x -1 का मॉड -2 का मॉड का होल मॉड इक्वल्स टू x -3 का मॉड। 2 लिखूं या 2 का मॉड लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, a का मॉड माइनस b का मॉड, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है, a और b को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, बोलो। यस सर। बिल्कुल बन रही है। क्या कर रहे हैं हम, a माइनस b का मॉड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a ये लिखा हुआ है b ये लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस करोगे ऐसा बनेगा। सही कह रहा हूँ? इधर सब्ट्रैक्शन होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इधर अगर इक्वालिटी चाहिए तो हम चाहेंगे इधर भी सब्ट्रैक्शन हो जाए, और इधर भी अगर सब्ट्रैक्शन चाहते हैं कब होगी, जब दोनों
सेम साइन के होंगे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, दोनों सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ए बी ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे इक्वालिटी थी इसलिए यहाँ पे भी लगाई है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऋतिक कह रहा है आपने सेकंड में ग्रुप में आंसर डाला था -4, ग्रुप में आंसर बाद में जब करेक्ट कराया था -4 या -9, क्या डाला था मैंने, बोलो। सेकंड का आंसर -4 डाला था कि -9 डाला था फाइनल आंसर ग्रुप में? -9। -9 डाला था रितेश, जागता रहकर। चलो इधर सब्ट्रैक्शन तो इधर भी सब्ट्रैक्शन चाहिए, इधर सब्ट्रैक्शन के लिए ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ए कौन है x -1 और b कौन है 2, 2 इंटू एक्स -1 चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही चाहिए हमें। इसका मतलब 2 तो उधर चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही मेरा आंसर होना चाहिए। यही आंसर था, यस और नो? बोलो। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। थर्ड, पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो स्क्रीन पे है, फटाफट से पूछ लो, मैं साथ साथ ही क्लियर कर दूंगा। पहले दूसरे तीसरे में किसी ने नहीं पूछा तो मान लेते हैं कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन उसने कहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x प्लस 3 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 11। इसमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज चाहिए। फिर से बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। क्या करते थे, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, दोनों क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे बना लो। -3 और 2 नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तीनों पार्ट्स को एक एक करके लिख लो। x लेस देन इक्वल्स टू -3, x बिटवीन -3 एंड 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इक्वालिटी इधर लगाओ या इधर लगाओ तुम्हारी मर्जी है, दोनों में लगाओ तब भी तुम्हारी मर्जी है, पर कंफ्यूज मत होना कभी भी। वैसे एक ही जगह लगाते हैं दोनों में से, या इधर या इधर। -3 के साथ मान लो 2 के साथ लगानी है, या इधर किसी एक जगह लगाते हैं। लेकिन चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टार्टिंग में हम दोनों जगह भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं इधर होऊंगा या फिर इधर या फिर इधर, नंबर लाइन पे दिस और दिस और दिस, इसलिए बीच में मैंने लिख दिया और। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे होऊंगा तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होऊंगा तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब मैं दोनों के राइट साइड पे हूं तो दोनों मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे, तो लिख दूंगा x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 110, x की वैल्यू आई 5। इस वैल्यू को इससे सेटिस्फाई कराते थे, अगर सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। सही कह रहा हूँ, यस और नो? Yes, sir. सही है। Yes, अब sir. ऐसे ही जब मैं -3 से 2 में हूं तो मैं यहाँ खड़ा हूं तो -3 के राइट साइड पे हूं ये प्लस में खुलेगा, 2 के लेफ्ट साइड पे हूं तो ये माइनस में खुलेगा। इक्वल्स टू 11, x कैंसिल हो गया, इधर बना 5 इक्वल्स टू 11 विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू आई ही नहीं, नॉट पॉसिबल का मतलब 5, x की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ आ गया x लेस देन इक्वल्स टू -3 मतलब दोनों के लेफ्ट साइड पे हूँ, दोनों के लेफ्ट साइड पे हूँ तो दोनों माइनस में खुलेंगे, तो आएगा -x -3 -x प्लस 2 इक्वल्स टू 11। दोनों नेगेटिव साइन के साथ खोल दिए मैंने, तो आया -2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आ गई -6। अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना एक्सेप्ट नहीं होगी। बताओ एक्सेप्ट हो रही है या नहीं? Yes, sir. बिल्कुल हो रही है। ये दोनों वैल्यूज हमसे पूछा क्या था, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो सम पूछा है हमारे पास, सम किसके बराबर आएगा -6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू -1, ये आंसर हो जाएगा। यही आंसर दिया था, ये सुनो। Yes, sir. सही है। फोर्थ में किसी को डाउट हो, बिल्कुल क्लास का डिट्टो क्वेश्चन है जैसे हमने क्लास में किया था, डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन उसने कहा कि x -3 का जो मॉड है वो प्लस 2x प्लस 1 का मॉड है इक्वल्स टू 4 है, ऐसा उसने हमें कहा। पहले इसको ये देखो, अगर मैं इसको रीराइट ऐसे करता हूँ x -3 का मॉड प्लस 2x प्लस 2 का मॉड, वो एक ही बात है, इक्वल्स टू 4, ऐसा है। सही है। अब मुझे ये बताओ दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बन रहा है, यस और नो?
दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, दोनों को ऐड करता हूं तो बनता है 3x माइनस 1, ये तो नहीं बना। सब्ट्रैक्ट करता हूं तब भी x बचेगा, ये तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं बन रहा, इसका मतलब प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता तो क्या लगाऊंगा, डेफिनेशन लगाऊंगा। डेफिनेशन में इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है। फिर से नंबर लाइन -1 3, ये फिर से बिल्कुल जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस इसमें करूंगा। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, 3 केस सॉल्व करूंगा। तीनों से जो वैल्यू आएगी अगर वो ऊपर वाले केस को मतलब गिवन इंटरवल को सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कर लोगे यस और नो? सर आपने जो पहले आंसर भेजा था इसका वो करेक्ट नहीं था। क्या चीज? आंसर जो आपने पहले भेजा था वो करेक्ट नहीं था। फिफ्थ का आंसर? यस चलो सर। फिर सॉल्व कर लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटरवल बना देता हूँ, एक बार x लेस देन इक्वल्स टू -1 का, एक बार x -1 से लेके 3 तक का, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तक का। ये 3 इंटरवल बने और लिखेंगे बीच में दिस और दिस। फिर से बता रहा हूँ, इक्वालिटी दोनों में से एक जगह पे लगाते हैं वैसे, या इधर या इधर, लेकिन चलो फिलहाल कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने हर जगह लगाई है। हम वैसे 3 पे भी या इधर लगाएंगे या इधर, किसी एक जगह लगाते हैं। दोनों पे भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से शुरू करता हूँ, ग्रेटर इक्वल टू 3, सबके राइट साइड पे हूं तो दोनों किस में खुलेंगे, दोनों मॉड पॉजिटिव में, तो आएगा x - 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये बना 4x इक्वल्स टू नहीं सॉरी 3x, ये बना 3x इक्वल्स टू 5 बना ना, -1। x की वैल्यू आई 5/3। 5/3 वैल्यू अगर इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना रिजेक्ट। तो बताओ कि 5/3 एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट। रिजेक्ट होगी। बस ये शायद यही रिजेक्ट नहीं करी होगी तो आंसर तुम्हारा वो आ रहा होगा शायद, जिसने भी गड़बड़ करी है। चलो यस इधर आ सर। जाते हैं, है ना, यही गड़बड़ करी है ना। ये वैल्यू जब भी आए चेक करो उसको, अगर ये एक्सेप्ट हो रही है ठीक है, क्योंकि तुमने व्हाट्सएप भी जितने ही बच्चों ने करा उन्होंने यही गलती करी थी। इस वैल्यू को यहाँ से शायद -1 आती है, यहाँ से ये आती है, दोनों का प्रोडक्ट -5/3 दिखता है, ऐसा कुछ होता है ना, जो कि गिवन यस ऑप्शन में सर। मार्क कर दिया होगा। लेकिन ये वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से सॉल्व करके -1 आएगी और -1 ही हमारा आंसर है शायद। यही दिया था ना मैंने फाइनल आंसर -1, यस और नो? यस यस सर। सर, चेंज करके यही दिया था। हाँ तो अब सॉल्व करोगे, एक चीज ध्यान रखना, -1 तुमने यहाँ भी इंक्लूड कराया है यहाँ भी, तो जब सॉल्व करोगे यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी -1, लेकिन लेना एक ही बार है उसको, कहीं -1 इंटू -1 करके 1 आंसर मत दे देना, क्योंकि इक्वालिटी दोनों में से एक जगह पे होती है। तो या तो इधर कंसीडर करोगे या फिर इधर कंसीडर करोगे। बात समझ में आई? ये एक लौती वैल्यू है x इक्वल्स टू -1 जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, और एक लौती वैल्यू यही है तो प्रोडक्ट का तो सवाल ही नहीं उठा, यही आंसर दे देंगे। समझ गए बात को? बीच में कोई डाउट हो? -5 आ रही है मेरी। -5 आ रही है तो कैलकुलेशन चेक कर, -1 आनी चाहिए। बाकी सबकी -1 आ रही है किसी की? नहीं सर, बीच में। नहीं, कैलकुलेशन चेक कर, यहाँ पे -1 ही आएगी। आवाज ब्रेक कर रही है, जो भी बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आया। कहते हो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो -1 वाला जो है वो प्लस में खुलेगा, 3 वाला माइनस में, तो आएगा -3 प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बनेगा x इक्वल्स टू -1, ये देख -1 ही आ रही है इधर भी, वो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे तुम, इस वजह से नहीं आ रहा। तो फोर्थ और फिफ्थ तो दोनों सेम कंसेप्ट पे सेम ही क्वेश्चन है। आ जाओ आगे देखते हैं। फोर्थ के बाद आ गया फिफ्थ, फिफ्थ के बाद लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 4x प्लस 3 का मॉड प्लस 3x माइनस 4 का मॉड इक्वल्स टू 7x माइनस 1 का मॉड। फिर से देखते हैं हम, क्या इन दोनों को ऐड, इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, दोनों को ऐड करके ये बन रहा है तो a प्लस b बनेगा। दिखाई दिया, ऑब्जर्व हुआ? इन दोनों को ऐड करके ऐसा बन रहा है या नहीं? तो यहाँ पे तो एडिशन यस हो सर। ही रही है, गारंटेड है। यहाँ पे भी एडिशन चाहूंगा ताकि इक्वालिटी आ जाए, और यहाँ की एडिशन के लिए a प्लस b का मॉड, यहाँ की एडिशन के लिए क्या चाहूंगा, दोनों सेम साइन, सेम साइन मतलब ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ। इसका मतलब
4x plus 3 into 3x minus 4 should be greater than equals to 0. क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -3/4 और यहाँ से 4/3, वेवी कर्व -3/4 और 4/3, ये वेवी कर्व ऐसा बनेगा। ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब -∞ से लेके -3/4 तक, यूनियन 4/3 से लेके इंफिनिटी तक। ये मेरा आंसर आया। लेकिन मुझसे क्या पूछा था? मुझसे पूछा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ऐसा पूछा था। लीस्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें तो आ ही नहीं सकती, इसको तो हटा दो, इसका मतलब पॉजिटिव इसमें आ रही होगी। अब ये लिखा हुआ है 1.33, 1.33 से लेके इंफिनिटी तक, तुम्हें कौन सा सबसे छोटा इंटीजर इसके अंदर दिख रहा है? 1 2। Sorry, 1.33 से 2. आगे जाना है ना हमें इंफिनिटी तक, तो 2 हमारे पास Yes, sir, B, yes. तो मेरी ये आंसर हो जाएगा। ये पूछा था हमसे, समझे या नहीं? 7th क्वेश्चन, 7th में उसने कहा x + 1 का मॉड जो है इक्वल्स टू 5 - x - 4 के मॉड के बराबर है। ठीक है, फिर से कुछ मत करो, 5 पे लगा लो मॉड। ये सुनो, चाहो तो इसको इधर ले आओ, कुछ ऐसा बनेगा, देखो x + 1 का मॉड प्लस x - 4 का मॉड इक्वल्स टू 5 का मॉड। रीराइट करा ऐसा ही बन रहा है। मुझे बताओ, अच्छा ऐड नहीं करके बन रहा क्या? ऐड करके नहीं, सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको बोलता हूँ a का मॉड, इसको बोलता हूँ b का मॉड, तो क्या ये a - b का मॉड बन रहा है? बोलो ये सुनो, ये प्रॉपर्टी बन रही है? ये सुनो, बोलो। इसको इधर लाया, इसको a बोला, इसको b बोला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बनेगा। 5 लिखा हुआ था, 5 लिखो या 5 का मॉड, बात एक ही होती है। ये प्रॉपर्टी बन रही है? यस और नो बोलो जल्दी से। यस सर। सही है। अब यहाँ तो एडिशन होनी ही होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इक्वालिटी के लिए मैं चाहूंगा इधर भी एडिशन हो जाए। इधर एडिशन कब होगी? जब दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। ऑपोजिट साइन को लिखते थे ए बी लेस देन इक्वल्स टू 0, वैसे लेस देन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी लगा लेंगे। अब ए कौन है? x + 1, और b कौन है? x - 4, और हम चाहते क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहते हैं। बेबी कर्व लगाओगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ये -1, ये 4, ये बनी वेव, लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब -1 से लेके 4 तक, ये मेरा आंसर है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा था, यही आंसर है। समझ गए? यस सर। किसी भी स्टेप में कोई डाउट आए साथ साथ पूछते रहना। हर क्वेश्चन के बाद पूछ रहा हूँ, बाद में मत कहना कि जल्दी जल्दी में करा दिया, कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए साथ साथ ही पूछ लेना। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x - x - 4 का मॉड का होल मॉड इक्वल्स टू 4। ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है? पहले ये बताओ, कोई प्रॉपर्टी बन रही है? सर अगर हम x पे मॉड लगाएं तब शायद बन जाए। हाँ, अगर बाय चांस x पे मॉड लगा के देता क्वेश्चन में तो प्रॉपर्टी बनती। इसका डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ, तो बनती a का मॉड माइनस b का मॉड इज इक्वल टू a माइनस b का मॉड। लेकिन ये तब बनती जब x पे मॉड क्वेश्चन में लगा के देता। अब तो पहचान में आ रही होगी, अगर x पे मॉड लगा दूं तो a का मॉड b का मॉड, दोनों का डिफरेंस होता है 4 लिखूं या 4 का मॉड लिखूं, बात एक ही होती है। यस और नो? लेकिन बनती कब? जब x पे वो मॉड लगा के देता क्वेश्चन में लगा के दिया है क्या उसने? क्वेश्चन में लगा के दिया है क्या उसने? नो सर। नहीं दिया ना, तो फिर तुम काहे मुझे व्हाट्सएप पे जबरदस्ती ये प्रॉपर्टी लगा लगा के भेजी तुमने? जब x पे मॉड होता तो मैं मान लेता, तब ये सही था। लेकिन अभी x पे मॉड नहीं है, अभी क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x - this का होल मॉड इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में। तो अब प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही, मैं क्या करूंगा? समथिंग का मॉड। अगर मुझे बताओ किसी चीज का मॉड 4 के बराबर है
तो वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी, +-4 का। -4। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, x-4 के मॉड को 4 ले लेता हूँ, और एक बार मैं x-4 के मॉड को -4 ले लेता हूँ। क्या कहते हैं? सर इस पे x पे मॉड भी तो लगा सकते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से किसी पे मॉड थोड़ी ना लगा सकते हैं। क्या कहता है? ऐसे तो इस पे HCl भी गिरा सकते हैं। गिरा दो, क्वेश्चन गायब। क्या कहता है? अपनी मर्जी से सिर्फ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड लगा के कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x तो हमें पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं अपनी मर्जी से कैसे मॉड लगा लूंगा, बताओ। जिसका डाउट था क्लियर हो गया? अब जैसे -4 लिखा हुआ है, मैं इस पे अपनी मर्जी से मॉड थोड़ी लगा सकता हूँ, ये तो 4 बन जाएगा। गलत हो जाएगा। 4 लिखा हुआ है तो मैं मॉड लगा सकता हूँ, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्वांटिटी पता ही नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पे मॉड नहीं लगाना। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बनेगा x-4 का मॉड इधर गया इक्वल्स टू x-4, कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे देखो x-4 का मॉड इक्वल्स टू बनेगा x+4। देखना दोनों साइड सही लिखा है मैंने। हमसे क्या पूछा था, x-4 का मॉड अगर x a का मॉड a के बराबर आ गया बोलना, a का मॉड a के बराबर आ गया बोलना, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी तो। मॉड अगर खुद के बराबर आ जाए तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। यहां से जो आया, हमसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। मुझे बताओगे इसमें कितने इंटीजर आते हैं, 4 से लेके इंफिनिटी में कितने इंटीजर आते हैं? इनफाइनाइट। तो मेरे से पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, जो कि क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट। इधर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं से इनफाइनाइट आ गई। उधर से 2-3 और आ भी जाएंगी या नहीं भी आ जाएंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर करना चाहो तो क्या करोगे, एक बार इसको प्लस दिस, एक बार इसको माइनस दिस, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। कोई डाउट 8th क्वेश्चन में? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में उसने हमें कहा x² - 2x - 8 का मॉड प्लस x² + x - 2 का मॉड इक्वल्स टू 3x + 6 का मॉड। 3 को अंदर ले गया मैं, 3 बाहर था ना अंदर। मुझे बताओ दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है क्या, यस और नो? दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड, फटाफट से ऑब्जर्व करके बताओ। सब्ट्रैक्ट करके। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बन रही है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको अगर a बोल देता हूं और इसको अगर b बोल देता हूं, इसको क्या बोला a, इसको बोला b, तुम कह रहे हो राइट हैंड साइड में a - b का मॉड बन रहा है, सही? ऐसा ही कुछ कह रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में b - a का मॉड बन रहा है, लेकिन b - a लिखो या a - b लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको a कह लो, इसको b कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो अब इधर तो एडिशन होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इधर भी चाहूंगा एडिशन हो जाए ताकि इक्वालिटी आ जाए। इधर एडिशन होने के लिए दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, इसका मतलब a × b < > 0 होना चाहिए, यस और नो? तो इसका मतलब Yes, sir. x² - 2x - 8 × x² + x - 2 should be less than a × b। तभी मैं कह रहा था ना, a इसको बोलो या b इसको बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a × b, b × a, किसी को भी a b बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये this × this होना चाहिए < 0। ऐसा ही। Yes, sir. अब बेबी कर्व लगा सकते हो आगे, यस और नो? Yes, sir. तो फैक्टराइज करना है, क्या बन रहा है ये, x - 4 × x + 2। Yes, sir. Yes, sir. और इसको फैक्टराइज करके क्या बनता है ये, X - 1 and x + 2. x - 1 × x + 2 < 0। इसका मतलब बना x - 4 × x - 1 × x + 2 का होल स्क्वायर < 0। क्रिटिकल पॉइंट आए 4, 1 और -2। ध्यान रखना धोखेबाज है -2, है ना? -2, 1, 4। माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है।
यहाँ से वेव ऐसे आएगी, यहाँ से टकरा के वापसी चली जाएगी। हमें चाहिए लेस देन, इसका मतलब नीचे, नीचे आएगा 1 से लेके 4 तक। साथ में -2 को, जो कि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट था, इक्वालिटी की वजह से इंक्लूड कराना है, तो यूनियन -2 का सिंगलटन सेट। यही आंसर बोला होगा मैंने। बेबी कर्व लगाया सिंपल प्रॉपर्टी लगाने के बाद। यस सर। साइंस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारी तो आज मौज हो रही है, सारे क्वेश्चन तो मेरे से ही करा रहे हो। 10th उसने कहा x -2 का मॉड -1 का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस पूरे का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये -3 और 3 के बीच में होगी, होगी या नहीं? फिर एक बार इसको सॉल्व करूंगा, एक बार इसको सॉल्व करूंगा। इसको इधर ले जाता हूँ। x -2 का मॉड -1 ग्रेटर इक्वल्स टू -3 एंड x -2 का मॉड -1 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसकी बात भी माननी है, ये भी, दोनों की माननी है, इसलिए बीच में लिखा एंड। ये बनेगा x -2 का मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 1, इधर आएगा -2 एंड x -2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है। एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से कब बड़ी होती है? हमेशा बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये हमने पहले भी करा था। यहाँ पे क्या करूंगा, x -2 को ले आऊंगा -4 और 4 के बीच में, फिर से प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये x -2 को x बनाना है, तो क्या करूंगा, +2 कर दूंगा इधर भी और इधर भी। क्या बन जाएगा, इधर -2, यहाँ बनेगा x, यहाँ बनेगा 6। तो मेरा आंसर आया -2 से लेके 6। क्या यही आंसर दिया था मैंने तुम्हें? यस सर। यहाँ ऑल रियल आया था, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आ जाएगा, इसलिए सीधा इसको लिख दिया। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 10 में तो पूछ सकते हो। किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब मान लेता हूँ कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। x -1 का मॉड अपॉन x +2 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, यस और नो? यस सर। प्रोसेस बता देता हूँ, सॉल्व खुद से करोगे। कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, डेफिनेशन लगानी होगी। एक बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक बार x लेस देन 1, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, मतलब 1 है, तो एक बार उसके राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, नंबर लाइन के हिसाब से। दिस और दिस या तो इधर होगा या तो इधर होगा। जब मैं राइट हैंड साइड पे हूं तो क्या बनेगा, x -1 अपॉन x +2 ग्रेटर देन 1। यहाँ बनेगा -x +1, नेगेटिव में खुलेगा मॉड, अपॉन x +2 ग्रेटर देन 1। क्या करना होगा, यहाँ से सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वेवी कर्व से, उसका इसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। और ऐसे ही यहाँ से जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, उसका इसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। फिर जो इस साइड का कंबाइंड आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, इस साइड का जो कंबाइंड आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, उनका क्या लेना होगा, यूनियन। ये प्रोसेस होता था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पिछली वीडियो देखना, उसमें बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मेरे ख्याल से तुम्हें याद भी होगा। समझ आ गया प्रोसेस, यस और नो? यस सर। कोई किसी को डाउट हो इस प्रोसेस में या कुछ, तो पिछली वीडियो जरूर देखना, उसमें डिट्टो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा 2x - 3 का मॉड प्लस x + 5 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू x - 8 का मॉड। प्रॉपर्टी, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है, यस और नो? यस सर। क्या सब्ट्रैक्ट करके बन रही है? इसको a ले लेता हूँ, इसको b ले लेता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करके बन रही है a - b। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x - 8 बनता है, ऐसा ही, यस और नो? और इधर एडिशन होना पक्का है, एडिशन तो इधर। अब ये वाली साइड क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, ये वाली साइड बड़ी चाहिए। सोचो, अब सोचो, इधर एडिशन हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर सब्ट्रैक्शन हो गया
यहाँ पे, तो ये साइड तो छोटी हो जाएगी, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो नहीं करा सकते। अगर एडिशन हो गया तो बराबर हो जाएगी, और बराबर चाहिए भी, इक्वल चाहिए भी, एडिशन करा लेते हैं। एडिशन के लिए क्या आएगा, a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इनको ऐड कराना है, ऐड कराने के लिए दोनों ऑपोजिट साइन के, ऑपोजिट साइन इक्वालिटी है, यहाँ भी लगा दी। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगाई है जैसे क्लास में लगा रहे थे। तो क्या चाहिए, a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इंटू बी कौन था, x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व लगाओगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5, तो ये -5, ये 3/2, ये बनेगी वेव ऐसी। लेस देन इक्वल्स टू नीचे वाली वेव ले लोगे, -5 से लेके 3/2, अपना आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था हमसे, नंबर ऑफ इंटीग्रल, हाँ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं इसमें बता सकते हो? 7 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, इतनी ही आती है। कितनी है ये, 7। 7 आंसर दिया होगा मेरे ख्याल से तुम्हें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 5 का मॉड माइनस x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 8 का मॉड। अगर ध्यान से देखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है कुछ, यस और नो? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है कुछ, यस और नो? सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है सर। सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a का मॉड माइनस b का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड। कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई? बोलो, जल्दी से बोलो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, यस और नो? अभी जिंदा हो? हेलो, कोई है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है हमने। उस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, एक मॉड यहाँ पे दिखाई देगा। देखो अभी भी जाके कॉपी में देख लो भले, है या नहीं ये वाला मॉड? ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैं था यहाँ पे। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी, इसमें मॉड भी था। अब ये प्रॉपर्टी है, सर लेकिन अब ये प्रॉपर्टी तो है पर ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में तो यहाँ मॉड है ही नहीं। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को रीराइट करूंगा। देखो कैसे, उसने क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया कि 2x प्लस 5 का जो मॉड है माइनस x माइनस 3 का जो मॉड है ग्रेटर इक्वल्स टू x प्लस 8 है। मैं क्या करता हूँ, माइनस वाली प्रॉपर्टी तो मैच करी नहीं, इस माइनस को इधर ले जाता हूँ, प्लस वाली बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। 2x प्लस 5 का मॉड इज ग्रेटर इक्वल्स टू x प्लस 8 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। इससे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। मैं इधर ले गया, प्लस में चला गया, बात तो एक ही है। ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। लेकिन अब देखो, ये बना a का मॉड प्लस ये बना b का मॉड, दोनों को ऐड करके यहाँ बना a प्लस b का मॉड ग्रेटर देन बना या नहीं? अब ये प्रॉपर्टी है, यस सर। उसमें मॉड मिसिंग था, इसलिए उसको इस तरह से नहीं लगाया। क्या करा, इस माइनस साइन को इधर ले गए, मतलब इस वाली टर्म को इधर ले गए, प्लस में बना ली, क्योंकि प्लस में तो वो एक्स्ट्रा मॉड चाहिए ही नहीं होता। बन गई प्रॉपर्टी। आप देखते हैं प्रॉपर्टी लगानी कैसे है। इधर एडिशन होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। अगर बाय चांस यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गई, सोचो अगर बाय चांस यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गई तो ये साइड छोटी हो जाएगी। हम तो छोटी चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं बड़ी हो या इक्वल हो। तो हम क्या कराएंगे, एडिशन, ताकि इक्वल हो जाए। एडिशन कराने के लिए क्या चाहिए होगा, तुम्हें बोलो। एडिशन कराने के लिए क्या चाहिए होगा, सेम साइन चाहिए होगा, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a कौन था, x प्लस 8, और b कौन था, x माइनस 3। क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व लगाओगे, -8 3, ये बनेगी वेव ग्रेटर देन, तो माइनस इंफिनिटी से लेके -8 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। क्या यही आंसर दिया था मैंने तुम्हें, यस और नो?
यस सर। कोई डाउट? देखो थोड़ी सी टेक्निक लगाई है इसमें, ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं पूछा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वीडियो मिलेगी, अगर कोई छोटा मोटा डाउट बचे भी तो वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद भी बचे तो मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 में वो कह रहा है द सेट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन x प्लस 2 का मॉड। याद हो क्लास में बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन किया था, जिसमें तुमने अलग अलग तरीके बताए थे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि माइनस के साथ इधर ले आओ, एक स्टूडेंट ने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और एक स्टूडेंट ने कहा था स्क्वेयरिंग कर लो। और हमने करके देखे थे अलग अलग तरीके। सबसे बेस्ट कौन सा निकल के आया था उसमें से? स्क्वेयरिंग। तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन स्क्वेयरिंग करने के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। स्क्वेयरिंग कब कर सकते हैं? जब दोनों साइड पॉजिटिव और मॉड लगा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉड लगा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड पॉजिटिव ही है। तो क्या लिख दूंगा? 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन x प्लस 2 का स्क्वायर। कुछ ऐसा बनेगा, ये सुनो। तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x लेस देन x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इधर ले आता हूँ तो बना 3x स्क्वायर, इसको इधर ले आता हूँ माइनस 16x, इसको इधर ले आता हूँ प्लस 5 लेस देन 0। देखना यही बनेगी क्वाड्रेटिक, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? यही बनी है? यस सर। तो ये तो बनेगा 3x स्क्वायर। किसी की आवाज ब्रेक हो रही है। तो हम क्या रखेंगे फैक्टर्स? कौन से 15 आना चाहिए, तो माइनस 15x माइनस x कर लेते हैं प्लस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से आएगा 3x कॉमन, क्या बनेगा अंदर? x माइनस 5। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 5। देखना यही फैक्टर्स बनते हैं, ये सुनो। तो इधर यस से बिल्कुल सही 1/3 और 5, ये बनेगी वेव। तो मेरा आंसर आना चाहिए 1/3 से लेके 5। यही दिया था मैंने आंसर, ये सुनो। यस सर। यस सर। सही है, ये भी बिल्कुल डिक्टो क्लास में किया हुआ स्क्वेयरिंग वाला क्वेश्चन था अपना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर स्क्वेयरिंग का मेथड हम किसी और फॉर्म में लगा सकते हैं भी? दोनों साइड मोड ना देके एक साइड मोड दिया और एक साइड नंबर दिया पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव, हाँ, दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तुझे ऐसा दे दिया 2x माइनस 3 का मॉड लेस देन 4, तो भी तू स्क्वेयरिंग कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया 2x लेस देन x, अब स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं है कि x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? ये सुनो, यस सर। दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वेयरिंग कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनसर्टेन है कोई साइड, तो स्क्वेयरिंग नहीं करना, तब हम कुछ और ऑल्टरनेटिव होते हैं। सर 4 की जगह -4 होता तो साइन चेंज करके स्क्वायरिंग कर देते। 4 की जगह इनइक्वालिटी। -4 होता तो अंडरस्टूड कह देते ना कि ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कभी छोटी हो ही नहीं सकती, 5 बोल देते तब। जब दोनों साइड पॉजिटिव होगी तभी स्क्वायरिंग। अगर कोई साइड अनसर्टेन या नेगेटिव है तो उसका कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढेंगे। समझ गए? क्योंकि यस सर। साइन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायरिंग तो फिर भी नहीं कर पाऊंगा। चलो याद रखना है, जब दोनों साइड तुम श्योर हो कि पॉजिटिव है तभी स्क्वायरिंग, उसके अलावा पंगा नहीं लेना जबरदस्ती। 15 में उसने कहा x प्लस 1/x है, इसका जो मॉड है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। और ये तो आसान हो गया, सॉल्यूशन सेट बताना है। क्या करोगे? प्रॉपर्टी लगाओगे, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2 और x प्लस 1/x इज लेस देन -2। ऐसी यही प्रॉपर्टी होती थी। अगर किसी चीज का मॉड ग्रेटर देन a है तो वो ग्रेटर देन a होगा या फिर लेस देन -a होगा। अब तुम क्या करो, x प्लस 1/x -2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1/x प्लस 2 लेस देन 0। वेवी कर्व से दोनों साइड सॉल्व करके क्या ले लोगे? यूनियन ले लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? ये सुनो। यस सर। यस सर। कोई डाउट, कोई समस्या 15 में? ये तो सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलो कोई डाउट नहीं है, मान लेते हैं, आगे चलते हैं।
15th हो गया। 16th में उसने हमें क्या कहा कि भैया 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है। फिर से बिल्कुल डिट्टो सेम प्रॉपर्टी, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब तुम चाहोगे 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 -1 से लेके 1 में हो जाए, तो तुम चाहोगे 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाए, एंड 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए। इस 1 को इधर ले जाके वेवी कर्व से सॉल्व, इस 1 को इधर ले जाके वेवी कर्व से सॉल्व, दोनों के बीच में एंड लिखा है मतलब इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम डिट्टो प्रॉपर्टी वेवी कर्व का कंसेप्ट लगेगा। हो जाएगा यस और नो? यस सर। पक्का? किसी को डाउट पूछना हो तो बता सर सकते हो ये साथ वाला साथ। कर दो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई एक कर दूं, चल जाएगा काम? जो भी तुम Yes, चुनोगे sir. मैं कर दूंगा। बोलो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। बोलो लेफ्ट या राइट कोई एक। लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। 1 को इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बनेगा 12x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बनेगा। ऊपर Yes, sir. कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? 2x plus 3 का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा है। ये देखो Yes, ये sir. तो क्वाड्रेटिक है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास ले जाओ, शहीद कर दो। 2x प्लस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक परफेक्ट Okay, स्क्वायर sir. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है? हमेशा, हर वैल्यू ऑफ x के लिए। चाहो तो इसकी वेव भी बना लो, वेव भी कब बनाओगे क्या आएगा? -3/2 वेव ऐसे आएगी, रीबाउंस करके वापसी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इवन पावर है। ग्रेटर देन Yes, sir. इक्वल्स टू 0 तो वेव ऊपर वाली चाहिए और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट भी चाहिए, तो पूरी नंबर लाइन ही आ जाएगी। यस और नो? क्या लिखोगे? -∞ से -3/2 और यूनियन -3/2 से लेके इंफिनिटी, ऐसा लिखोगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी इंक्लूड करा तो -∞ से ऐसे ही इस वाली साइड को भी कर सकते हो। समझ गए? सर वो तो सेकंड। यस सर। बोलो बोलो बोलो, जो भी डाउट है। सर कुछ नहीं, वो पहले मेरे को लगा कि ये आपने एंड की जगह और लिखा है तो यूनियन ही हो जाता करने नहीं की नहीं, जगह। एंड है। अभी तो ये सॉल्व करा है, यस ऐसे सर। इधर से कर, जब ओके। इधर से करोगे ना, इधर से भी ऑल रियल आ जाएगा मेरे हिसाब से। यस सर। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ऑल रियल ही आ जाएगा। इधर से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस साइन में आएगा मेरे ख्याल से, बस इतना ही बनेगा। ये माइनस साइन के साथ बनेगा, लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बनेगा, Yes, sir. -2x सर प्लस 3 का 2x होल minus स्क्वायर। 3। नहीं, प्लस में ही बनेगा। अच्छा, माइनस बनेगा यहाँ पे, माइनस यस सर। 4x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज है, दोनों ही ऑल रियल है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑल रियल ही आएगा। समझ गए? यस सर। वैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, चलो अभी नहीं बता रहा, वैसे ये AMGM कंसेप्ट से भी होता है, अभी तुम्हें पता नहीं है ये कंसेप्ट, जब बताऊंगा तो। ये और इससे पिछला क्वेश्चन दोनों ओरल है, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा 15 और 16 दोनों क्वेश्चन ओरल ही हो जाएंगे, देखते ही आंसर दे दिया करो। अभी तो सॉल्व करने पड़ रहे हैं, बाद में देखते ही आंसर दे दोगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। सीधे सीधे सी प्रॉपर्टी दिख रही है, क्या करना होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 को तुम्हें करना होगा 1 और -1 के बीच में। तो एक बार करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व, दोनों का इंटरसेक्शन, वेवी कर्व लगाओगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? यस और नो? यस सर। कोई है जो चाह रहा होगा कोई भी एक पार्ट करूं या पूरा करूं तो बता दो। कोई नहीं है?
मैं तो यही चाहता था कि कोई ना ही हो जो कहे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मॉड। मुझे ये बताओ दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड बन रही है कुछ? yes or no? सब्ट्रैक्ट करके मिल रही है सर। सब्ट्रैक्ट करके बन रही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो हम लिख देते हैं a का मॉड प्लस b का मॉड, इसको a लिया इसको b लिया, क्या कह रहे हो सब्ट्रैक्ट करके, तो a माइनस b का मॉड। ऐसा इधर एडिशन होगी ही होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये साइड बड़ी चाहिए तो मैं चाहूंगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाए, तभी तो ये साइड छोटी होगी। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों सेम साइन के होंगे। सेम साइन का मतलब ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू नहीं आएगा इस बारी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो मैं चाहूंगा ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाए। ए कौन था? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और बी कौन था? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या चाहता हूं? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। आप ध्यान से देखो, इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या नहीं? बोलो। यस सर। तो ये तो क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, शहीद हो जाएगी। तो मुझे सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 को। इसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 1, ऐसा कुछ, ग्रेटर देन 0। तो माइनस 5 आया, माइनस 1 आया, ये बनेगी वेव ग्रेटर देन, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके -5 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी, ये आंसर होना चाहिए। यही आंसर दिया है। यस बहुत बढ़िया। तो वेवी कर्व के कुल मिला के, वेवी कर्व के कुल मिला के 18 ही क्वेश्चन, सॉरी मॉड्यूलस के 18 क्वेश्चंस के असाइनमेंट मैंने दी थी। सारे के सारे क्वेश्चन जितनी डिटेल में चाहिए थी, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डिटेल में सॉल्व करें। अब किसी का भी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। वीडियो देख के जो भी क्वेश्चन ना हुआ हो, वीडियो देख के या देखने से पहले उसे रीअटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। पिछली बार भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, नोट्स का और असाइनमेंट का हर क्वेश्चन, अब ये जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो ये भी नोट्स के क्वेश्चन हो गए ना, तो ये नोट्स में आ गए तुम्हारे, तो नोट्स का हर क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। बात समझ गए? अब आ जाते हैं वेवी कर्व। वेवी कर्व पे तुमने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी हैं, बहुत छोटी छोटी सी। पहले ये बताओ, इन 18 क्वेश्चंस में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, कोई जनरल कोई चीज? चलो, कोई कुछ नहीं पूछना चाहता तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाते हैं वेवी कर्व में। वेवी कर्व में टोटल 28 क्वेश्चन थे जहां तक मुझे याद है, उसमें से छांटते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। एक पहले मैं तुम्हें तरह तरह की गलतियां बता दी। जैसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है, लेस देन 0। ये लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है जो तुम्हें टेस्ट दिया था उसका। पहले तो इसको पहचानो, x माइनस 3, ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो धोखेबाज की कैटेगरी में डालो इसको। x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 है, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसको शहीद कर दो ना इधर ले जाके। कोई क्रिटिकल पॉइंट अगर क्वाड्रेटिक का नहीं मिलता था, अब कुछ लोगों ने क्या करा हुआ है, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है +-1। कैसे +-1 भाई? जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, जो कि हो ही नहीं सकती कभी रियल वैल्यूज के हिसाब से। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होते ही उसके कांस्टेंट टर्म से देखते हैं। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, उठा के उधर परे मारो, क्यों टेंशन लेते हो? ये गायब हो गया क्वेश्चन से। ये 3 बचे, इनकी वेव बनाओ, ये धोखेबाज है, रीबाउंस कराओ, आंसर लिख दो, खत्म। क्या कहते हो? एक तरह की गलती ये करिए। दूसरे तरह की जो गलती करिए क्वेश्चन नंबर 4 में करिए,
x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, 3 माइनस एक्स है, x प्लस 1 है, लेस देन 0 है। ये तुमने कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं करा है कुछ लोगों ने। पहले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी चेंज। अब इसकी वेव बनाओ, आंसर लिखो, आंसर आ जाएगा। उससे अगली गलती करिए सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन हाफ लिखा है। कुछ महानुभव ने तो उठा के कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई घर का राज नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पता हो कि क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी खुशी कभी गम में तो मल्टीप्लाई नहीं करते थे। तो जिन्होंने भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा है गड़बड़ है। क्या करते हैं हम, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस हाफ शुड बी ग्रेटर, हाफ को इधर ले आए। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इधर आएगा, आएगा 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो ऊपर बना यहाँ पे 5 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव करो, तो बनेगा 3x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। 2 पॉजिटिव था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों ने क्या करा टेस्ट में, जब मैं चेक कर रहा था तो पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं उन्होंने पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो लिख दिया x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन हाफ। जब भैया माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो दोनों साइड करो ना, फिर यहाँ पे माइनस हाफ लिखो ना, तब तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। अगर यहाँ माइनस से कर रहे हो, क्योंकि दोनों साइड करते हैं हमेशा, एक साइड तो करते नहीं है। वो तो ये अलग बात है, इधर 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इधर नंबर है तो जब इधर माइनस से करा है तो इधर भी करो, तो इधर माइनस हाफ बन जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये वाला माइनस मिस कर दिया, फिर इधर हाफ ही रखे रखा, ये गड़बड़ करिए। और कौन सा 8th में भी कुछ ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा एक 13th क्वेश्चन, बहुत मेहनत करा रहे हो आज तो तुम मेरे से। e की पावर x माइनस 1, क्लास खत्म होते ही सब थैंक यू लिख के भेज देना मुझे, आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए तुमने मेरे से, इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है। ये 3 फैक्टर है, e की पावर x माइनस 1, ये और ये। इसका अगर क्रिटिकल पॉइंट देखोगे 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। e की पावर x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो e की पावर x इक्वल्स टू 1 बनेगा, और e की पावर x इक्वल्स टू e टू दी पावर 0 बनेगा। x की वैल्यू आएगी 0, किसी की भी पावर 0 करूं तभी 1 आता है। सेम इसमें क्लास में भी किया था, 3 बार 0 बना क्रिटिकल पॉइंट, 3 बार 0 मतलब 0 की पावर कितनी हुई, ऑड या इवन। 0 की पावर हुई ऑड, 0 की पावर ऑड हुई, ऐसे प्लॉट करो। ये वेव ले आओ, वेव ने साइन चेंज कर लिया, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब नीचे वाली वेव, उठा के आंसर दे दो माइनस इन्फिनिटी से 0। कौन मना कर रहा है, आंसर सही हो जाएगा, खत्म। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये बहुत कम लोगों ने सही करा है ये क्वेश्चन, देखो अगर कोई डाउट है। किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 16, x माइनस 1 की पावर में लिखा हुआ है 100, ठीक है। x माइनस 2 की पावर में लिखा हुआ है 101, नीचे लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 1, उसके बाद लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये d लेस देन 0 है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। शहीद कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई टेंशन नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है इस क्यूबिक, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, पढ़ी हुई है तुमने। नहीं तो क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते थे, एक रूट हिट एंड ट्रायल से, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 9th में पढ़ा होगा। एक 1 है तो ऐसे करते थे, x माइनस 1 से डिवाइड कर लेते थे, x क्यूब माइनस 1 को एक क्वाड्रेटिक बनती थी, वैसे भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, x माइनस 1 की पावर 100, x माइनस 2 की पावर 101,
नीचे बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा बनता है, बताना सही कह रहा हूं मैं? अरे बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन आ रहा है, आ रहा होगा। सर यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन को 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, फिर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब माइनस वन को अगर 0 से इक्वेट करोगे एक्स इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा, लेकिन क्या एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं वैसे? 3। तो एक तो तुमने चलो 0 से इक्वेट करके 1 निकाल लिया, बाकी दो रूट्स का क्या? बाकी दो तो इस क्वाड्रेटिक के आने के बाद पता चलेंगे ना कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है या नहीं हो सकती, है ना? क्या पता दो रूट्स, हालांकि फिलहाल इस क्वेश्चन में आ नहीं रहे क्योंकि डी लेस देन 0, लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि इसकी डी लेस देन 0 आएगी, कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले फैक्टराइज करना होगा, फिर इस क्वाड्रेटिक, क्या पता ये क्वाड्रेटिक दो फैक्टर और दे दे या कोई परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वैसे इस क्वेश्चन में डी लेस देन 0 है, फिर इसको उठा के इधर पटक दो क्योंकि ये पॉजिटिव है। एक x माइनस वन यहाँ दिख रहा है कि कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं करना तो इफेक्टिव पावर देख लो, इफेक्टिव पावर कितनी है, ऑड या इवन? 100 ऊपर है, एक नीचे है, तो इफेक्टिव पावर है ऑड। इफेक्टिव पावर ऑड है, बना दो क्रिटिकल पॉइंट 1 2, वे वैसे आके ऐसे चली जाएगी, इस पे रीबाउंस नहीं होगी क्योंकि इफेक्टिव पावर है ऑड, इसकी पावर वैसे ही ऑड थी, ये बन जाएगी वेव लेस देन, ये चाहिए, लिख दो आंसर 1 से लेके 2 तक, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज आंसर। क्या कहते हो? 1 पे ओपन क्यों करा? क्योंकि डिनोमिनेटर है। कोई डाउट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में भी क्यूबिक दे दी है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक क्यूबिक दे दिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ऐसे एक क्यूबिक दे दिए। नीचे कुछ फैक्टर दिए हैं, 5 की पावर x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 लेस देन 0। क्यूबिक के लिए एक रूट हिट एंड ट्रायल से, क्यूबिक में क्या करोगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये वैल्यूज डाल के देखो, 0 1 2 3 ऐसे। तो इसमें अगर 1 डालो तो देखो 0 हो रहा, x इक्वल टू 1 डालो, क्यूबिक में दिख रहा है तुम्हें, x इक्वल्स टू 1 इस क्यूबिक में डालो तो क्या बन रहा है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, जो कि क्या हो रहा है 0। तो इसका मतलब एक फैक्टर होगा x माइनस 1, उसके बाद क्या करते हैं, x माइनस 1 से क्यूबिक को डिवाइड कर लेते हैं, कर लेते हैं ऐसा, डिवाइड करके यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनती है, रिमाइंडर 0 आता है, डिवीजन वाला प्रोसेस तुम्हें आता ही है, फिर इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, ऐसे ही करते हैं, यस और नो? क्यूबिक की फैक्टराइजेशन याद है, बचपन में करी होगी। यस सर। हाँ सही है, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तुम्हारी ये क्यूबिक फैक्टराइज होके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बनती है, जहां तक मुझे याद है जब मैंने सॉल्व करी थी तो ऐसी बनी। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है कायदे से वो बननी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किसी ने है जिसने डिवीजन करी हो और ऐसा बनाओ? यस सब सर। अब ऊपर के फैक्टर बन गए, नीचे के फैक्टर है ही, वे भी कब लगाओ आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर था कौन सा था, 30, 0.5 उसने कहा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। x माइनस एक्स स्क्वायर, वो चाहता है कि लेफ्ट हैंड साइड किन वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव है ये बता, ये तो पॉजिटिव है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट, इसका d लेस देन 0 है या नहीं, बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, है d लेस देन 0, यस और नो? बोलो।
डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे इसका? क्वाड्रेटिक लिखी हुई है कर जिसमें लेंगे। ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है। डी लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? यस बिल्कुल आ रहा है। डी लेस देन 0 होता था तो कांस्टेंट टर्म से पता लगाते थे। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव होगी। होगी या नहीं? ऐसे ही पता लगाते थे ना। अब ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, तो प्लस बाय माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस। माइनस तो वो चाहता था वो वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ जिसके लिए ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो। तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव आ गई। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। यही आंसर होगा। बोलो कोई डाउट है तो। सर हाँ इसमें डिनोमिनेटर को -1 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते और एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, अगर तू ऐसा करना चाहे तो ऐसे भी कर लेते। तूने कहा कि भाई मेरे को तो एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव करनी है, कर देता हूँ तेरे कहने पे। तो क्वेश्चन था क्या एक्चुअल में? 0.5 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, ऐसा था क्वेश्चन। तूने कहा कि मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, तो 0.5 ऊपर रहेगा, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। साइन चेंज करना पड़ेगा तुझे, करना होगा यस और नो। जब तूने माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब तू क्या चाहता है? वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए क्वांटिटी पॉजिटिव हो। ये तो पॉजिटिव है ही। इसका डी जो है वो लेस देन 0 है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं? अब तू चाहता था वो वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। ये भी तेरा यही है, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर से तू क्या कहेगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्या कहता है? कंसेप्ट कभी भी हिलेंगे नहीं, चाहे वैसे लगाओ, चाहे कान उधर से पकड़ो, चाहे कान उधर से पकड़ो, आंसर सेम आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है और 36 है, दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। ये तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t लिख दो। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0, ऐसा बनेगा। बनेगा या नहीं? इसको फैक्टराइज करोगे आएगा t माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 लेस देन 0। और t है क्या? एक्स स्क्वायर, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फर्दर फैक्टराइज करो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको लिखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। वेवी कर्व है, सिंपल। सारे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दो, कौन कौन से हैं? -2 -1 1 और 2। ये वेव बना दो, आंसर लिख दो, आंसर आ गया, खत्म। सिर्फ की पॉइंट क्या था? एक्स स्क्वायर को टी लेना था। बात समझ गए? यस और नो? कोई डाउट 35 क्वेश्चन में? कोई डाउट 35th क्वेश्चन में? कोई कुछ नहीं बोल नो रहा? सर। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 36, उसमें भी छोटी सी सिली मिस्टेक करिए। हालांकि कंसेप्ट सेम है लेकिन फिर भी करके दिखा रहा हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या करना है? एक्स स्क्वायर को ले लेना है t, बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करोगे तो बनेगा t माइनस 9 इंटू टी प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। t की जगह फिर से एक्स स्क्वायर, तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसको तो फर्दर फैक्टराइज कर लोगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसको तो क्रॉस शहीद होना इधर जाके। क्या बनेगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको तो इधर जाना है, तो क्या बनेगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट -3 और 3, वेव बनेगी ऐसे, आंसर आएगा -3 से लेके 3। समझे या नहीं? कुछ लोगों ने क्या करा, इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लिया +-√7।
जबकि इसका तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को जब 0 रखोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी -7, जो कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा कभी भी। कुछ लोगों ने क्या गलती करी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखने के लिए एक्स स्क्वायर कोई एक्स को 3 ले लिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है तो एक्स क्या होगा, +-3। कंसेप्ट फिर से क्लियर कर रहा हूँ, कोई मेरे से √9 पूछेगा तो मैं कहूंगा 3, √4 पूछेगा तो मैं कहूंगा 2, रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है, एक्स क्या कहूंगा, +-3। कोई मुझे कहेगा एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है, एक्स क्या कहूंगा, +-2। बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर अगर किसी के बराबर, अगर कहा है कि एक्स √9 के बराबर है, इसका मतलब x3 की बात हो रही है, वहां पे प्लस माइनस नहीं आता, यहाँ प्लस माइनस आता है, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 रूट्स आते हैं। 1 डिग्री की इक्वेशन है, 1 रूट आती है, रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। कहानी समझ आ गई इतनी? यस सर। कोई डाउट? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करा दो, उसका आंसर नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट। पहला ही क्वेश्चन? यस सर। और आंसर कैसे नहीं आ रहा? मतलब आंसर जो दो गिवन है बार उससे कर। मैच नहीं हो रहा? यस सर। अभी कर देता हूँ। x-1 का होल स्क्वायर x+1 अपॉन x स्क्वायर -3 और x की पावर 4, यही है भाई? क्वेश्चन चेक कर ले पहले। यस सर। ठीक है, तो x-1 का तो पहले तो इसको वो कर, दो फैक्टर्स में, x-1 का होल स्क्वायर x+1 x -√3 इंटू x प्लस √3 और x की पावर 4 रिटर्न इक्वल्स टू 0। 1 -1 √3 -√3 0, उसमें से दो के पास कौन कौन है, दो के पास है 1, दो के पास है 0, बस और कोई दो के पास नहीं है। नंबर लाइन ली, क्या क्या बनाएंगे, -√3 -1 0 1 √3। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी, क्रॉस कर जाएगी, 1 पे आएगी, 1 धोखे पास है, धोखा देगा, फिर 0 को क्रॉस कर जाएगी, फिर -1 को क्रॉस कर जाएगी, तो 0 को नहीं करना, जीरो भी धोखेबाज है। दोबारा बना दो। -√3 -1 0 1 √3, वेव इधर से आएगी, यहाँ आई, 1 धोखेबाज था, 0 भी धोखेबाज था, वेव ऐसे जाएगी। सही है? अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऊपर वाला रीजन ले लो। ऊपर वाला रीजन लिया, -√3 से लेके -1, -1 न्यूमिनेटर में है, -√3 डिनोमिनेटर में है, यूनियन √3 से लेके इंफिनिटी, √3 डिनोमिनेटर में है। ये इक्वालिटी होने की वजह से न्यूमिनेटर के पॉइंट जरूर इंक्लूड होते थे, इसका मतलब 1 और -1 को जरूर इंक्लूड करना है। -1 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, 1 को अलग से कर लेते हैं, ये आंसर आ गया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 1 भी इंक्लूड करा रहे हैं और -1 भी अलग से। -1 की जरूरत नहीं है, -1 तो ऑलरेडी हो चुका है। ये आंसर, यही दिया था आंसर मैंने। आपने √3 भी यही आंसर दिया था, किया था सॉल्यूशन सेट में। यस सर। √3 इंक्लूड कर दिया था। नहीं, डिनोमिनेटर का इंक्लूड नहीं होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये आएगा। सही है भाई, जिसका डाउट था क्लियर हो गया। और कोई वेवी काम में और कोई क्वेश्चन बचा हो जो डाउट हो तो बताओ। फिर से बता रहा हूँ, क्लास के जितने क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करना, असाइनमेंट के जितने क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करना, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से करना, कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। संडे को जो टेस्ट है उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ गए? सर एक सेट्स का भी डाउट था। बोल। जल्दी बता। सर लेट A B C be 3 sets if Let A B C be 3 sets हाँ
if A belongs to B Hmm. and B is a subset of C. Is it true that A is a subset of C? Yes sir. अबे क्लास में कराया हुआ बे, सर कराया तो था पर समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, वीडियो पड़ी है वो तेरे पास? देखनी पड़ेगी सर। हाँ तो वही वो दी इसलिए जाती है ताकि उसे दोबारा देख लो कभी। तुझे क्या लग रहा है वो किस लिए दी जा रही है? फोन की मेमोरी भरने के लिए है, या उसकी पायरेट कॉपी बना के बेचेगा? वीडियो इसीलिए दी जाती है कि कोई डाउट आए तो दोबारा उससे कंसल्ट करो एक बार। हाँ, फिर भी समझना है तो व्हाट्सएप कर लो, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि सर ये कैसे लिखा है या क्या लिखा है। पर अब तुम आलस करोगे, तुम उसमें देखोगे ही नहीं और ऐसे कहोगे सर वीडियो वीडियो ही देख नहीं पता कौन सी है। तो ये तो यार ये पता होना चाहिए ना, ये किसको पता होगा बता? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता लगाना कि वो है या नहीं? ये तो तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, क्या कहते हो? कि चलो छोड़ो, वीडियो कौन ढूंढेगा, छोड़ो सर से ही पूछ लेंगे। ये तो गलत बात है यार, ऐसे शॉर्टकट थोड़ी ना ढूंढोगे, क्या कहते हो? किसका डाउट था ये ABCD वाला? हिमांश का? सर मेरा हिमांश। यस सर। आलसी इंसान, वीडियो में ढूंढ, थोड़ी मेहनत कर, नहीं मिलेगा तो फिर मुझे कॉल कर लियो या व्हाट्सएप। ओके सर। सही है, ऐसे नहीं, जो करा हुआ है हमने वो कोशिश करो। अब जब नोट्स बनाए होंगे, तूने नोट्स बनाए हुए हैं या नहीं? यस सर बनाया है सर। तो नोट्स में तुझे लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा कि कहाँ पे है? सर लिखा हुआ तो मिल गया पर वो समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे किया था उस टाइम। अरे तो लिखे हुए से ये तो पता लगा लेगा ना तू लेक्चर 1 का है 2 का है, कितनी नोट्स में कितनी आ गया तेरे। शुरू में है तो लेक्चर 1 2 में होगा या 2 3 में होगा, ऐसे पता लगा लेगा ना उससे। क्या कहता है? नोट्स में क्या लिखा हुआ है तुझे याद है, बता? यस सर एक सेकंड। और किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो भाई। सर ए को हमने लिखा है 1 और 2। ए को हमने लिखा है 1 और 2, बिल्कुल सही है। सर फिर बी हम्म, करली ब्रैकेट्स, हाँ हाँ, इसके अंदर एक और है, एक और है, इसमें 1 और 2 है। ठीक है अब ये बंद, फिर 3 4। ठीक है, आगे। सी आगे आ जाएगा सर। हाँ बोल। इसमें सर एक तो ये 1 और 2 ही करली ब्रैकेट के साथ, सही है, और एक 3 4 5 6। ठीक है 3 4 5 6। अब बोल अपना क्वेश्चन दोबारा से। Let A B C be 3 sets हाँ वो तो if 3 A सेट हो गए। belongs आगे to B। A बिलोंग्स टू B, तो मुझे बता A बिलोंग कर रहा है B को? ये A है क्या? ये B का एलिमेंट है? सर फिर A 1 और 2 करली ब्रैकेट्स के बिना नहीं आने चाहिए थे B में। क्यों? B के 3 एलिमेंट है, एक ये और एक ये पूरा एलिमेंट B के लिए तो ये एलिमेंट बना हुआ है ना। सर ए बी का सबसेट भी है ना? ए बी का सबसेट थोड़ी ना है, सबसेट बनाने के लिए ऐसे करना होगा, एक और ब्रैकेट, एलिमेंट को उठा के अगर मैं एक और ब्रैकेट दे दूंगा, ये है सबसेट बी का, एलिमेंट को उठाया एक और ब्रैकेट दे दी, बन गया सबसेट। तो ये तो इस टाइम तो Okay, sir. एलिमेंट है ना, एलिमेंट को उठाया एक और ब्रैकेट दे दी तो बन गया। Yes. इस टाइम पे ए जो है वो एलिमेंट है, तो ए बिलोंग कर रहा है बी को। हिमांश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे बोल, तेरा क्वेश्चन आगे क्या था? उसने कहा था ए बिलोंग करता है बी को, चलो करा दिया हमने आगे। And B is a subset of C। एंड बी इज अ सबसेट ऑफ C। सबसेट ऑफ सी। देख लेते हैं, सी के कुछ एलिमेंट उठाऊं और उनको ब्रैकेट दे दूं तो सबसेट बन जाता है। सी का एलिमेंट नंबर 1 2 और 3, ये तीनों उठाए और एक और ब्रैकेट दे दी तो वो सबसेट बन जाएगा, यस और नो? यस Yes, sir. तो ये 3 एलिमेंट उठाए और ब्रैकेट दे दी तो बी बन गया सबसेट, एक बन गया, ये भी ट्रू है। आगे अब उसने एक क्वेश्चन पूछा, आगे क्या पूछा है? Is it true that A is a subset of C? Is it true that A is a subset of C? ऐसा पूछा, देख लेते। A ये लिखा हुआ है
सी ये लिखा हुआ है। अब तू ये देख के बता कि ये ए जो है ये एलिमेंट ऑफ सी दिख रहा है तुझे या सबसेट ऑफ? सर जो ए है ये सी का, ये देख के बता, इसको छोड़, इसको देख। ये अच्छा ये बता पहले, थ्री एलिमेंट दिख रहा है या सबसेट दिख रहा है सी का? एलिमेंट है सर। 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, और ये, एलिमेंट। तो ये अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट ये ए ही तो है। एलिमेंट सबसेट होगा, मतलब ए जो है वो एलिमेंट होगा सी का या सबसेट होगा? सबसेट हुआ सर। अभी तूने एलिमेंट कहा था 2 मिनट पहले मेरे को। सर फिर इसके बाहर करली ब्रैकेट्स भी लगा दिए ना। कहाँ लगाए? अगर तू इसके बाहर एक और करली ब्रैकेट लगा देता तो ये है ना सबसेट ऑफ सी, तो ये तो एलिमेंट है ना फिलहाल। तुझे लेक्चर नंबर 3 देखना है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्लियर करा था कि एलिमेंट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। लेक्चर 3 देख दोबारा सर। ये क्वेश्चन नहीं है लेक्चर 3 में, मुझे नहीं पता है या नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन लेक्चर 3 में हमने ये क्लियर करा था कि सबसेट कौन होता है और एलिमेंट कौन होता है। ये दोबारा देखियो, तेरे ये वाला कंसेप्ट ढीला हो। अब मुझे ये बता, ये एलिमेंट है या सबसेट है? सर एलिमेंट। ये एलिमेंट है, और एलिमेंट को अगर एक और ब्रैकेट दे देता हूं तो वो सबसेट बनेगा। लेकिन फिलहाल ए जो है वो एलिमेंट ऑफ सी है, तो सबसेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया ना। ये सबसेट ऑफ सी नहीं है, ये एलिमेंट ऑफ सी है फिलहाल। और एलिमेंट को एक और ब्रैकेट दो तो वो सबसेट बनता है। समझा बात? यस सर। ठीक है, पर तू लेक्चर 3 दोबारा से देख, उसमें सबसेट और एलिमेंट की वो है बहुत सारे एग्जांपल, 15-20 एग्जांपल कर रहे थे हमने एक बार में बोर्ड पे कि कब एलिमेंट है, कौन सबसेट है, कैसे एलिमेंट बनेगा। वो दोबारा से देख, तुझे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके। चलो, और किसी को कुछ पूछना है भाई? बहुत बढ़िया, यहीं पे रुकते हैं आज, फिर मिलेंगे हम लोग। टेस्ट के जो भी डाउट्स तुम्हें और कोई असाइनमेंट में या कुछ आए तो मुझे डाउट्स भेजते रहना सैटरडे और संडे को। एक वीडियो रिलेशन फंक्शन की मैंने 3 वीडियो शेयर करी है तुम्हारे साथ, रिलेशन एंड फंक्शन की। लेक्चर 1 लाइव हुआ था तुम्हारे साथ, लेक्चर 2 भी लाइव हुआ था, सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? जल्दी से बताओ, यस और नो? सर फर्स्ट हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था। फर्स्ट हुआ था, सेकंड वीडियो भेजी थी आपको। अच्छा, फर्स्ट लाइव हुआ था, सेकंड की वीडियो भेजी थी, और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 की भी वीडियो भेज चुका हूँ जहां तक मुझे याद है। यस सर। ये देख, कौन कौन इस किसने अभी तक ये देखी नहीं है, या सारे देख चुके हो? कुछ लोगों ने तो नोट्स भी भेज दिए मुझे 3-4 के। एक वीडियो और है लेक्चर 5। लेक्चर 5 में कुछ पढ़ाया नहीं है, बस मिसलेनियस सॉल्व करवाई है, जो भी उस एक्सरसाइज के चैप्टर 2 की मिसलेनियस है। चाहो तो पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद देख लेना, चाहो तो डायरेक्टली देख के अटेम्प्ट कर लेना। ये वाली वीडियो आज ग्रुप में डालूं या कल डालूं? या कभी भी डाल दूं? कभी भी डाल दो। ठीक है, ये ग्रुप में आज ही डाल दूंगा, जब टाइम मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन संडे 10 PM से पहले भेज देना। मान लो अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट की तैयारी कर लो। टेस्ट के बाद संडे को, या चलो मंडे तक कर देता हूँ डेट, मंडे तक लेक्चर 1, 2, 3, 4 के नोट्स, और लेक्चर 5 में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व है पूरी। मिसलेनियस पहले खुद ट्राई करनी है, उसके बाद देखना, उसके बाद देख लेना। लेकिन मुझे इन टोटल रिलेशन फंक्शन के नोट्स प्लस सारी एक्सरसाइज PDF फॉर्म में तुमसे चाहिए। ये मंडे को रात को 8 बजे तक मेरे पास आ जानी चाहिए, समझ गए? जो भी डाउट आए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एक्सरसाइज करने में या फिर वीडियो देखने में। वीडियो में जो भी डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करो, मैं साथ के साथ बता, समझ गए? ओके सर। ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।